साहिल कैसेट प्रस्तुत करते हैं। देखते हैं न्यू साहिल कैसेट कंपनी में राजा शास्त्री। देखते हैं भगवान श्याम सुंदर ने किस तरीका से गोवर्धन महाराज का पूजन कराया और पूजन करने के बाद में उनसे काम क्यों लिया और रात दिन दर्शन क्यों दिए। एक रोज ब्रज में हुआ ग्वालों का त्योहार, इंद्रदेव को पूजने चले सभी नर नारी। एक दिन भगवान कन्हैया ने देखा है कि घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं कि वो पूड़ी पकवान याद लेकर सब ग्वाले बाले आगे चले। पूजन अर्चन करते करते इंद्र की प्रार्थना गाने लगे। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, मालूम पड़ता नहीं तो सच्चे पद का ज्ञान नहीं है। मोहन ने सोचा ग्वालों को कुछ असल तत्व का ज्ञान नहीं, अंधी गति चले जा रहे हैं, सच्चे पथ की पहचान नहीं। भगवान कन्हैया ने देखा है गोपियां भी पूजा कर रही हैं, सोचने लगे मुझको दूसरे बहानों से वेद का मार्ग प्रगटाना है, माया की अंधी राह से सत्य की ओर ले जाना है। भगवान कन्हैया ने देखा है कि ग्वालों का त्योहार, घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं, गोपियां भी गीत गा रही हैं, प्रार्थना कर रहे हैं सभी लोग। श्याम सुंदर सोचने लगे इन्हें तो सच्चे पद का ज्ञान नहीं है। भगवान कन्हैया अपनी मैया यशोदा के पास में पहुंचे और कहने लगे, मां एक बात बता मुझे कि मैया री आज नया उत्सव किस लिए मनाया जाता है। कारण को सामान सजाया जाता है। भगवान कन्हैया ने देखा है मैया इन स्वार्थ भरे गीतों से किसे ग्वालिनी मनाती जाती है, इन स्वार्थ भरे गीतों से किसे रिझाती हैं। भगवान कन्हैया ने देखा मैया यशोदा से कहने लगे, मां आज क्या कारण है जो घर घर में मीठे मीठे पकवान बनाए जा रहे हैं। उसी समय भक्तों यशोदा तो चुप ही रही, बोले बाबा नंद तुम्हें नहीं मालूम है बेटा यादव चंद्र, यशोदा ने कुछ नहीं कह पाया। बाबा नंद समझा करके बोले हैं, लाला जिसके हाथों में हम सबका आजीवन पालन पोषण है, इस कार्तिक कृष्ण चतुर्दश को इंद्र देव का पूजन है।
बाबा नंद समझा करके कहने लगे हैं लाला, आज के दिन हम देवराज इंद्र का पूजन करते हैं। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा क्यों करते हैं देवराज इंद्र का पूजन? जवाब दिया लाला, हम देवराज इंद्र का पूजन इसलिए करते हैं कि देवराज इंद्र खुश होकर के जल की वर्षा कराते हैं, जिससे हमारी हरी भरी घासें उत्पन्न होती हैं, फसलें उगती हैं और जिस पर हमारी गाय और बछड़ा सब चरते हैं, बड़े आनंद के साथ में रहते हैं। जो मेघों को आज्ञा दे करके और पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, बोले हैं लाला, मेघों को आज्ञा दे करके पृथ्वी पर जल बरसाते हैं, जो रिद्धि सिद्धि उपजा करके अपना धन धान बढ़ाते हैं। भगवान कन्हैया से बाबा नंद समझाते करके बोले लाला, देवराज इंद्र का हम पूजन इसलिए करते हैं कि वो वर्षा करते हैं। उसी समय भक्तों भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा एक बात हम तुम्हें बताएं। बोले क्या? शायद एक बात नहीं जानते हो तुम। भगवान श्याम सुंदर पीठ फेर करके खड़े हो गए और कहने लगे बाबा कि है जबे ढंगी दुनिया भूल भुलैया में भुलानी है, जबे ढंगी दुनिया भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा मुक्त मिले जो राम नाम है बापे व्यंग उठावे। भगवान का नाम बिना पैसे के मिलता है, लोग उसे भी लेना नहीं चाहते। मुक्त मिले जो राम नाम है बापे व्यंग उठावे, और मरे घड़े मरघट मसान पे चंदन फूल चढ़ावे है। वे ढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी है, वे ढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी है, जब वे ढंगी दुनिया। और बाबा साक्षात मन मूर्त छोड़ के बने निशाचर सेवी। बाबा साक्षात मन मूर्त छोड़ के बने निशाचर सेवी, और ब्रह्मा विष्णु महेश छोड़ के पूजे नकटी देवी। रे बेढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी है, जब बेढंगी दुनिया। और बाबा दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे। बोले दुखिया भैया पानी मांगे लाठी लेके धावे, और जी तो बाप की बात न पूछे मेरे पे शादी करावे। रे बेढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया भूल भूलैया में भुलानी है, बेढंगी दुनिया। बाबा नंद कहने लगे लाला देवराज इंद्र का पूजन में इसलिए करते हैं। तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा आप ये कह रहे हो देवराज इंद्र का पूजन, एक बात कहें बाबा, वैसे तो देवराज इंद्र को ये पूजा लेने का कोई अधिकार नहीं है। बोले क्यों लाला? तो बोले हैं इंद्र के पूजन से वैसे हमको कोई नकार नहीं,
यदि उन्हें विशेषता देते हो तो उनका कोई अधिकार नहीं। हमें देवराज इंद्र के पूजन से इनकार कुछ नहीं है बाबा। अगर देखा जाए तो उन्हें पूजा लेने का कोई हक नहीं है। उसी समय दोस्तों बतलाओ तो धन धन हमें वो इंद्र बेचारा क्या देगा। जो खुद औरों के सहारे है वो हमें सहारा क्या देगा। भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा जो दूसरे के सहारे हो भला उससे सहारा मांगा जाए, वो हमें सहारा क्या दे सकता है। उसी समय श्रोताओं भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा तुम्हें बिल्कुल अपनी बुद्धि से सोच लेना चाहिए। जो दूसरे के सहारे हो भला उससे सहारा मांगा जाए तो हमें सहारा क्या दे सकता है। भिखारी से भीख मांगी जाए तो क्या भीख डाल सकता है। बोले लाला ये बात ना कहो। अगर मैंने इंद्र का पूजन नहीं किया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे नाराज हो जाएंगे तो क्या जल की वर्षा नहीं करेंगे। बोले हैं भगवान कि थोड़े से यज्ञ हवन करके उसने इंद्रासन पाया है। हमने अपनी मूर्खता से अब उसे इष्ट ठहराया है। हमने अपनी मूर्खता से अब उसे इष्ट ठहराया है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा इंद्र हमारा इष्ट नहीं जो हम उसकी पूजा करें। हमारा पूजन करना जो सच्चा परमेश्वर है उसका पूजन करना हमारा काम है बाबा, लेकिन हम देवराज इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा सबका मालिक परमात्मा है, परमेश्वर है, उसका पूजन करना ही सच्चा पूजन है। कि सबका मालिक गोवर्धन है। अरविंद भैया कि सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। सबका मालिक परमेश्वर है, उसका ही सच्चा पूजन है। अध्यात्म भाव से देखो तो अपना मालिक गोवर्धन है। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा गौर से अगर देखा जाए तो सबका मालिक परमेश्वर है और हमें देखना चाहिए तो हमारा मालिक गोवर्धन है। गोवर्धन महाराज की कृपा से हम सब लोग बड़े आनंद के साथ में रहते हैं और जिस पर हमारी गाय और बछड़ा सब चढ़ते हैं बड़े आनंद से हम रहते हैं। और उसी समय भक्तों भगवान श्याम सुंदर कहने लगे बाबा सुना जाता है कि हिमालय पर्वत पर सबसे अधिक वर्षा होती है, क्या इसी तरीका से देवराज इंद्र की पूजा की जाती है? नहीं बाबा, सुनता हूं हिमगिर पर्वत पर और रोजाना वर्षा होती है, क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है? क्या इसी तरह से वहां पर भी सालाना पूजा होती है? सुना जाता है हिमालय पर्वत में सबसे अधिक वर्षा होती है, क्या इसी तरीका से देवराज इंद्र की पूजा वहां भी की जाती है? बाबा
इंद्र क्या जाने ऊस और बंजर बरसती सब रहने गई है। इंद्र का कर्तव्य है जल की वर्षा करने का, लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम इंद्र की पूजा करें। भक्तों, भगवान श्याम सुंदर के ये वचन सुनने के बाद में बाबा नंद कहने लगे, लाला तुम्हारी बात कोई मेरी बुद्धि में नहीं आई। बोले, बाबा तुम नहीं समझोगे कि जब बाबा ने कही लाला बात मेरी मानो, करियो पूजा देवराज की इष्ट में रोजानो। श्याम को बाबा समझावे, श्याम को बाबा समझावे। अरे मानी कोई न बात गोपियन को यो समझाया। अरविंद भैया, अरे मानी कोई न बात गोपियन को यो समझाया। गोवर्धन महाराज का पूजा उनकी करवैया। श्याम ने ये नहीं मानी, श्याम ने ये नहीं मानी। भगवान कन्हैया ने कहा, बाबा आज देवराज इंद्र का पूजन कोई नहीं करेगा, सब लोग मिलकर के गोवर्धन महाराज का ही पूजन करेंगे। उसी समय प्यारे भक्तों, भगवान कन्हैया की ये बात सारे ब्रजमंडल में एक आग की तरह से फैल गई कि मनमोहन की बात पे अरे करके सब विश्वास, भ्रात मेरे करके सब विश्वास। लेके सामग्री चले श्री गोवर्धन के पास, भ्रात मेरे गोवर्धन के पास। भगवान श्याम सुंदर के वचन सुनने के बाद में सभी ब्रजमंडल के लोग, जितने भी गोपियां, बाबा नंद, यशोदा, कन्हैया, बलराम सभी चले हैं। रहदा, पैदा, मना, मनसुखा, जितने भी उनके ग्वाल थे साथी, गोपियां चली हैं। पकड़े हाथ में थाल, चले तत्काल गवन कर दिया। गोपिन के संगम गिरधारी ने कदम है आगे दिया। पकड़े हाथ में थाल, चले तत्काल गवन कर दिया, गवन कर दिया। गोपिन के संगम गिरधारी ने आगे कदम बढ़ाया। और सबके दिल में उमंग, सबके दिल में उमंग, सभी के संग यंगारू आया। बलराम श्याम ने आगे बढ़ समझायो, बलराम श्याम ने आगे बढ़ समझाया। भगवान कन्हैया सभी गोपी ग्वालों को साथ में लेकर के जिस वक्त चले हैं गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए, तो बड़े हंसी खुशी के साथ में जा रहे हैं। छकड़ों में अपना सामान रख करके बैठ करके गोपियां गीत गा रही हैं कि चलिए गोवर्धन को पूजूंगी, अरे नाई माने मेरा मनुआ।
बनाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नहीं माने मेरा मनुआ। गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए सभी ब्रजमंडल के लोग जब चले हैं और चल करके भक्तों जब पहुंचे हैं वृंदावन के सभी लोग मिलकर के गोवर्धन महाराज के नजदीक पूजन करने के लिए जब उद्यत हुए हैं तो गोपियां गीत गाने लगी। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज, अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज। तेरे माथे मुकुट विराजे, कमरी बसुरिया साजे। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। और गोपियां कह रही हैं तो पे पानी चढ़े और फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े और फूल चढ़े। अरे अब चढ़े नीर की धार तेरे माथे मुकुट विराजे। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। सारे ब्रजमंडल के लोग जिस वक्त गोवर्धन महाराज का पूजन करने में जुटे हैं भक्तों, और गोपियां कह रही हैं तो पे खीर चढ़े और पुआ चढ़े, तो पे खीर चढ़े और पुआ चढ़े। अरे चढ़े दूध की धार तेरे माथे मुकुट विराजे। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। अरे श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराजे। बोलिए गोवर्धन महाराज की। सारे लोग ब्रजमंडल के गोवर्धन महाराज का पूजन करने में जुटे हैं भक्तों। अब क्या हुआ, इधर तो गोवर्धन महाराज का पूजन करने के बाद सभी लोग जिस वक्त वहां से बाहर हट करके कीर्तन भजन करने लगे हैं, और देवराज इंद्र ने जिस वक्त ये दशा निहारी है कि मेरे पूजन को छोड़ करके गोवर्धन पहाड़ का पूजन किया। बाहरे ब्रजमंडल के रहने वाले लोगों, क्या तुम बड़े सुख से रहना चाहते हो? दशा निहारी देवराजन तो क्रोध तन में छाया। मेघन के राजा को जन पास में बुलवाया। देवराज
देवराजेंद्र सोचने लगा, बाजी वाह, हमारा अपमान करने के बाद में तुम सुख शांति से रह सकते हो क्या? महाराज मेघ को बुलवाओ झट पास, वृंदावन पे बरसा करके कर डालो बकनास। भैया लेके बीड़ा बाबा नारद पास में आए गए हैं, अब तो ले बीड़ा को बाबा जी है पास में आए गए हैं। मेघों के राजा से आदेश दिया है कि वृंदावन के ऊपर जाकर के इतनी वर्षा करो कि वो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। उसी समय भक्तों वृंदावन के ऊपर काले पीले बादल मंडराने लगे हैं, और जब मंडराने लगे हैं बादल, तब तक बाबा नारद वहां पर पहुंच गए और कहने लगे, देख रहे हो देवराजेंद्र क्या हो रहा है वृंदावन में? दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। अब कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। देख रहे हो वृंदावन में क्या हो रहा है देवराजेंद्र। दुनिया ने करवट बदली है, उल्टा हो गया जमाना है। कंकड़ पत्थर सब देव बने, देवों का नहीं ठिकाना है। देवराजेंद्र से बाबा नारद कहने लगे, देख रहे हो देवराजेंद्र क्या हो रहा है वृंदावन में। उसी समय भक्तों देवताओं से कहा क्या करना चाहिए। देवताओं सब एक स्वर होकर के कहने लगे, श्रीमन इसके बदले में वृंदावन को डुबो देना चाहिए। उसी समय भक्तों जब बादल आगे बढ़ने लगे हैं और देवराज ने जाते हो कहा कि जाते हो तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, घुमड़ाओ इतनी तेजी से, घुमड़ाओ इतनी तेजी से, कानों के पर्दा फट जावे। गहरा इतनी ताकत से पृथ्वी के परत पलट जावे। वृंदावन पर जाकर के इतनी तेज वर्षा करो कि वो वृंदावन बह करके यमुना में चला जाए। उसी समय दोस्तों काले पीले नीले सफेद बादल पर बादल आने लगे, टूटने लगी ब्रजली ब्रज पर 49 पवन सन्नाने लगे। क्या हाल हो गया उस वृंदावन का। ठीक दोपहर में भादों की आधी काली रात दिखाई देने लगी। दिन हुआ अमावस भादों की, हाथ को हाथ का ज्ञान न था। सुदिन नहीं थी भीतर बाहर की, सूरज का नाम निशान न था। वृंदावन में जब बारिश हुई है प्यारे भक्तों, अंधेरा सा छा गया। इतनी तेज वर्षा हुई है कि आंधी तूफान उसमें आने लगे हैं। और देखा है सभी ब्रजमंडल के लोग जब घबराने लगे हैं, तो दीवारें फटती जाती हैं, छतें बैठती जाती, कट कट वृक्ष का गिर रहे हैं, बर्फ शिलाएं सी आती। हाल बेहाल हो गया।
पार। ओरे बंसी वाले श्याम इंद्र जीव इतना छोड़ेगा, ओरे मुरली वाले श्याम इंद्र जीव इतना छोड़ेगा। अब नहीं छोड़ेगा इंद्र है, अब नहीं छोड़ेगा। ओरे बंसी वाले श्याम इंद्र है जी। जिस वक्त वृंदावन में वर्षा हुई है, सारे ब्रजमंडल के लोग हाहाकार करने लगे, श्याम मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि देवराज इंद्र का पूजन छोड़ करके गोवर्धन का पूजन न कराओ, लेकिन तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। उसी समय भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे घबराइए नहीं, जिन गोवर्धन महाराज का तुम सब लोगों ने मिलकर के पूजन किया है, और वही गोवर्धन महाराज आप सबकी रक्षा भी करेंगे। उसी समय साथियों भगवान श्याम सुंदर भागे हैं और भाग करके पहुंचे हैं गोवर्धन महाराज के नजदीक, और पहुंचने के बाद नीचे हाथ डाल करके गोवर्धन महाराज को उठाया है, अपने दाहिने हाथ की छोटी वाली उंगली पर धारण करने के बाद, और बोले कि बोले अब नीचे आ जाओ गिरपति महिमा दिखला दे। देखो आप छत्र बन के वो नीचे हमें बुलाते। आ जाओ गोवर्धन महाराज के नीचे। तो सभी लोगों को भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज के नीचे किया है, और करने के बाद में इतनी तेजी से वर्षा हुई है, दिन में अंधेरा सा दिखाई देने लगा, हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था भक्तों। तब तक मैया यशोदा कहने लगी लाला तुम ग्वालो कितने निर्दयी हो, मेरा लाला गोवर्धन महाराज को हाथ में लिए खड़ा है, और आप थोड़ा थोड़ा सहारा लगाएंगे तो मेरे श्याम को थोड़ा सहारा मिल जाएगा। उसी समय भक्तों सब जितने भी ग्वाल थे ले ले के लाठी हाथी अंगारुआ, ग्वाला सब भागे और कहने लगे छोड़ के बैठ जा श्याम, कोई लाठी लेके लगान लगो, कोई मथनिया लगान लगो, कोई वैसी तागन लगान लगो, छोड़ दे श्याम, अब तो हम सादे रहेंगे। लेके लाठी हाथी अंगारुआ, तू छोड़ के बैठ जा श्याम यो बचन सुनाए। मनसुखा बोलो महाराज बात मेरी सुन ले बलराम, गोवर्धन हम अकेले सादे। दीपक गोवर्धन हम अकेले सादे, तू छोड़ के बैठ जा श्याम। बबलू भैया बरसाने की राधा श्याम के पास में आई गई है, देवनर बरसाने की राधा श्याम के पास में आई गई है। भैया बरसाने की राधा श्याम के पास में आई गई है। भगवान कन्हैया के नजदीक जिस वक्त राधा पहुंची, राधा कन्हैया की तरफ निहार करके हंसने लगी, और राधा की ओर निहार करके कन्हैया हंसने लगे, तो गोवर्धन जिस वक्त थोड़ा हिलने लगा है, उसी समय भक्तों दामा चिल्ला करके कहने लगा राधा पीछे हट जाओ, अगर गोवर्धन नीचे गिर गया तो हम सबकी इसी में चटनी बढ़ जाएगी। इसलिए भगवान कन्हैया कहने लगे दामा मैं यानी राधा जो है वो
बूंदें जलाती जाती हैं प्रेम भक्ति के सहारे से, और मैं हवा रोकता जाता हूँ अपनी शक्ति के सहारे से। उसी समय पानी बरसना बंद नहीं हुआ। 7 दिन हो गए भक्तों पानी बरसते बरसते। खड़े कृष्ण भगवान के गोवर्धन ताने के सुनो यंगारी। अब 7 दिवस गए बीत रे के बरसा भई अति भारी। खड़े कृष्ण भगवान गोवर्धन ताने रे सुनो यंगारी सुनो यगारी। 7 दिन गए बीत रे के बरसा भई अति भारी। मेघ जब हार गए लगातार पानी बरसता रहा। पानी बरसना बंद नहीं हुआ। मेघों का जो राजा था वो भयभीत हो गया। मेघ भय हैरान छोड़ मैदान के हटे पिछारी रे हटे पिछारी। तब पासेंद्र के जाय की गिरायु चारी। है पासेंद्र के जाय की गिरायु चारी। मेघ जब ज्यादा परेशान हो गए तो मेघों का राजा भाग करके देवराजेंद्र के पास में पहुंचा। कहने लगा श्रीमान क्षमा करना, हमने अपनी पूरी सामर्थ्य लगा दी लेकिन उस ब्रजमंडल के ऊपर कोई पानी की बूंद नहीं पड़ी। लेकिन गोवर्धन महाराज में एक करामात थी। जितना भी पानी बरसता था गोवर्धन महाराज ने इतने गर्म हुए कि जो पानी की बूंद आती थी वो जल करके दोबारा भाप बन करके फिर उड़ जाती थी। दोस्तों उसी समय समझ गया देवराजेंद्र, लगता है कि गोवर्धन महाराज के यहाँ पर यानी भगवान का अवतार हो चुका है, इसलिए गोवर्धन पहाड़ का जो पूजन कराया है। कहने लगा मुझे जाना चाहिए। उसी समय कि मन घबराई महा दुख पाई के बढ़ो यंगारी। उत्तमात यशोदन मनमोहन को गोदल हो तो बैठारी। घबरा करके देवराजेंद्र भागा। मैं यशोदा भगवान कन्हैया को गोद में लिए हुए कोमल बाह दबा रही थी। देवराजेंद्र चरण गिरो भैराई, चरण गिरो भैराई महा दुख पाई के सुनो यंगारी। मोई करियो भूल महापुरे के शरणैया गिरधारी। करजोर की गिरा सुनाई है मोई माफ कर रे दुराई है करा। पाई है तासु मैंने ताकत दिए दिखलाई है तुम्हें। देवराजेंद्र भागा। भाग करके भगवान श्याम सुंदर के पास में जब पहुंचा है, भगवान कन्हैया को मैया यशोदा कोमल बाह दबा रही थी गोद में लिए हुए। थोड़ा अतिसंक्षेप में ही समझे सभी भक्त। उसी समय भक्तों भगवान श्याम सुंदर से गोवर्धन महाराज के पास में पहुंच करके देवराजेंद्र कहने लगा श्रीमन क्षमा करना, ये भी सब धाम तुम्हारा और वो भी सब धाम तुम्हारा है। नाथ भूल भुलैया पढ़ना ये काम हमारा है, मुझे क्षमा कीजिए। उसी समय भगवान कन्हैया ने गोवर्धन महाराज के दरवाजे पर देवराजेंद्र को माफ किया है। और करने के बाद अरे खुश बकती छाई गई तन में, राजा लौट के चलो है भवन में। अरे खुश
हंसी खुशी से मनमोहन ने पुरानी बात पूरी करी छिन में। देवराज इंद्र को क्षमा किया है भगवान श्याम सुंदर ने। क्षमा करने के बाद में भक्तों इंद्र जो था वो तिब्बत के लिए वापस चला गया। और उसके बाद में यानी प्रश्न ये उठता है कि गोवर्धन महाराज का भगवान श्याम सुंदर ने पूजन क्यों कराया और उनसे काम क्यों लिया, रात दिन उन्हें दर्शन क्यों दिए। उसी समय इसमें कुछ त्रेता की बातें मिलती हैं। एक बार जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे तो बानरों से ये कहा कि तुम लोग पहाड़ ले लेकर के आओ। उसी समय भक्तों बानर लोग सब पहाड़ ले लेकर के आ रहे थे। तभी वीर बजरंग बली गोवर्धन पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आ पाए थे। तब तक उधर से सूचना यह मिल गई कि पुल पूरा बन चुका है, जो जहां पर पहाड़ लेकर के आ रहा है उसे वहीं छोड़ दीजिए। जो जिस जगह पहाड़ को लाई रहे है बाई जगह पे छोड़ा। वीर बजरंग बली गोवर्धन पहाड़ को लेकर के वृंदावन में आ पाए थे। तब तक सूचना यह मिल गई पूरा बन चुका है। बजरंग बली ने गोवर्धन को वृंदावन में छोड़ा। गोवर्धन कहने लगा तुमने तो ये कहा था कि भगवान के दर्शन कराएंगे, दर्शन करना तो दूर रहा, तुम्हें तो हमें अधफर में ही छोड़ दिया। महाराज के घर से बन बैठे बर्बाद, रामचंद्र की जीवन भर है याद सताएगी याद। कैसे हर के दर्शन हो कैसे गिरा सुनाई है, कैसे प्रभु के दर्शन हो कैसे गिरा सुनाई है। भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन महाराज का पूजन कराया। कराने के बाद में उनसे रात दिन काम लिया और उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उनसे काम भी लिया है भक्तों। ये त्रेता युग की कहानी से मिलती हुई कहानी है। और गोवर्धन महाराज का पूजन कराने के बाद भगवान श्याम सुंदर सभी गोपी ग्वालों को साथ में लेकर के वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। कि जय बोलो विपिन विहारी की रे जय बोलो, जय बोलो कृष्ण मुरारी की रे जय बोलो। मन से बोलो ने कि मन से देव अंदर। हाँ